भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकी की वीरता तथा भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्य उदय हुआ तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने-सामने आकर डट गईं। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी-अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्म जी ने मकर व्यूह की रचना की और उसकी सब ओर से स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेना के रथी, पैदल, गजारोही और अश्वारोही अपने-अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे के पीछे-पीछे चलने लगे। पांडवों ने उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देख अपनी सेना को शेन व्यूह के क्रम से खड़ा किया। उसकी चोंच के स्थान पर भीमसेन, नेत्रों की जगह धृष्टद्युम्न और शिखंडी, शिरोभाग में सात्यकी, गर्दन की जगह अर्जुन, वाम पक्ष में अक्षौहिणी सेना के सहित द्रुपद, दक्षिण पक्ष में अक्षौहिणी नायक कैकेयी तथा पृष्ठ भाग में द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव खड़े हुए। तब भीमसेन ने मुख स्थान से मकर व्यूह में घुसकर भीष्म जी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीष्म जी भी भीषण बाण वर्षा करके पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को चक्कर में डालने लगे। अपनी सेना को घबराहट में पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गए और हजारों बाण बरसाकर भीष्म जी को बींधने लगे। उन्होंने भीष्म जी के बाणों को रोक दिया और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेना के सहित युद्ध करने के लिए आगे आ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों के भयंकर संहार की बात याद करके आचार्य द्रोण से कहा, आचार्य, आप सदा ही मेरा हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं। हम भी आपका और पितामह भीष्म का आश्रय लेकर संग्राम में परास्त करने के लिए देवताओं तक को ललकारने का साहस रखते हैं। फिर इन हीन पराक्रम पांडवों की तो बात ही क्या है। अतः आप ऐसा कीजिए जिससे ये पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाएं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकी के देखते-देखते पांडवों का व्यूह तोड़ने लगे। तब सात्यकी ने उन्हें रोका और फिर उन दोनों का बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्य ने क्रोध में भरकर पैने-पैने बाणों से सात्यकी की हंसली की हड्डी पर प्रहार किया। इससे भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ और वे सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को बींधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शल्य ने भीषण बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने उन सब पर वार करना आरंभ किया। दिन चढ़ते-चढ़ते युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उसमें कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के अनेकों प्रधान वीर काम आए। इस घमासान भीषण युद्ध में बड़ा ही घोर गगन भेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयों को तथा दूसरे राजाओं को भी भीष्म जी से ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके 5 जन्य शंख और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा वानरी ध्वजा को देखकर हमारी ओर के सब सैनिकों के छक्के छूट गए। जिस समय अर्जुन ने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्म जी पर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकों को पूर्व पश्चिम का भी होश नहीं रहा। आपके पुत्रों के सहित वे सब घबराकर भीष्म जी की ही शरण में जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए थे कि रथी रथ में से और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। भीष्म जी ने तोमर, प्रास और नाराज आदि धारण करने वाले योद्धाओं की विशाल वाहिनी के सहित अर्जुन का सामना किया। इसी प्रकार अवंती नरेश काशीराज के साथ, भीमसेन जयद्रथ के साथ, युधिष्ठिर शल्य के साथ,
विकर्ण सहदेव के साथ, चित्रसेन शिखंडी के साथ, मत्स्यराज विराट और उनके साथी दुर्योधन और शकुनी के साथ, द्रुपद, चेकितान और सात्यकी, आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामा के साथ तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी और रथों को घुमाकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए। युद्ध होते-होते मध्याह्न हो गया। सूर्य के ताप से आकाश जलने लगा। उस समय कौरव और पांडवों में आपस में बड़ी भीषण मार-काट होने लगी। भीष्म जी ने सब सेना के देखते-देखते भीमसेन का आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों ने भीमसेन को घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन ने उनके ऊपर एक अत्यंत वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर भीष्म जी ने अपने बाणों से काट डाला तथा एक और बाण छोड़कर भीमसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में ही सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से सामने आकर भीष्म जी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकी के सारथी को रथ से गिरा दिया। उसके मारे जाने से सात्यकी के घोड़े इधर-उधर भागने लगे। इससे सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अब भीष्म जी ने पांडव सेना का विध्वंस आरंभ किया। यह देखकर धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्ष के वीर आपके पुत्रों की सेना पर टूट पड़े। इस प्रकार दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। महारथी विराट ने भीष्म जी पर 3 बाण छोड़े और 3 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर दिया। तब भीष्म जी ने 10 बाणों से विराट को बींध दिया। इसी समय अश्वत्थामा ने 6 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया और अर्जुन ने अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। तब अश्वत्थामा ने दूसरा धनुष लेकर 90 बाणों से अर्जुन को और 70 बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया। अर्जुन ने बड़े भयंकर बाण चढ़ाए और बड़ी फुर्ती से अश्वत्थामा को बींध दिया। वे बाण अश्वत्थामा का कवच भेद कर उनका रक्त पीने लगे, किंतु इस प्रकार घायल होने पर भी उनमें व्यथा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वे पूर्ववत भीष्म जी की रक्षा के लिए डटे रहे। इसी बीच में दुर्योधन ने 10 बाणों से भीमसेन को बींध दिया। तब भीमसेन ने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराज की छाती को बींध दिया। अभिमन्यु ने 10 बाणों से चित्रसेन पर और 7 से पुरुमित्र पर चोट की तथा सत्यव्रत भीष्म जी को 70 बाणों से घायल करके वह रण आंगन में नृत्य सा करने लगा। यह देखकर उस पर चित्रसेन ने 10 बाणों से, पुरुमित्र ने 7 से और भीष्म जी ने 9 बाणों से वार किया। वीर अभिमन्यु ने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेन के धनुष को काट डाला तथा उसके कवच को काटकर छाती पर बाण छोड़ा। अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण उसके सामने आया और बड़े तीखे-तीखे बाण छोड़कर उसे घायल करने लगा। तब सुभद्रा नंदन ने उसके चारों घोड़ों और सारथी को मारकर अपने पैने बाणों से उस पर आक्रमण किया। इससे लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ पर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्यु ने अपने पैने बाणों से उसके टूक-टूक कर दिए। तब कृपाचार्य लक्ष्मण को अपने रथ में बैठाकर रण क्षेत्र से बाहर ले गए। इस प्रकार जब संग्राम बहुत भयंकर हो गया तो आपके पुत्र और पांडव लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना का सफाया करना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर रणोन्मत्त सात्यकी अपना हस्त लाघव दिखलाते हुए शत्रुओं पर बाण वर्षा करने लगा। उसे बढ़ते देखकर दुर्योधन ने उसके मुकाबले में 10,000 रथों को भेजा।
परंतु सत्य पराक्रमी सात्यकी ने उन सभी धनुर्धर वीरों को दिव्य अस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार दारुण पराक्रम करके वह वीर हाथ में धनुष लिए भूरिश्रवा के सामने आया। भूरिश्रवा ने देखा कि सात्यकी ने हमारी सेना को मार गिराया, तो वह क्रोध में भरकर दौड़ा और अपने महान धनुष से वज्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगा। वे बाण क्या थे? साक्षात मृत्यु थे। सात्यकी के पीछे चलने वाले योद्धा उन बाणों की मार न सह सके, अतएव उसका साथ छोड़कर इधर-उधर भाग गए। सात्यकी के 10 महारथी पुत्रों ने भूरिश्रवा का यह पराक्रम देखा, तो वे क्रोध में भरे हुए उसके सामने आए और उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण यमदंड और वज्र के समान भयंकर थे, किंतु महारथी भूरिश्रवा को उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपने पास पहुंचने से पहले ही उन्हें काट कर गिरा दिया। उस समय हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर 10 महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। उन 10 महारथियों ने बाण वृष्टि करते हुए भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर लिया और वे उसे मार डालने का उपक्रम करने लगे। यह देख भूरिश्रवा भी क्रोध में भर गया और उनके साथ युद्ध करते-करते ही उसने उन सबके धनुष काट दिए। इस प्रकार धनुष कट जाने पर उसने अपने तीखे बाणों से उनके मस्तक भी काट डाले। अपने महाबली पुत्रों को मरा देख सात्यकी गरजता हुआ भूरिश्रवा से आकर भिड़ गया। दोनों महाबली एक दूसरे के रथ पर प्रहार करने लगे। दोनों ने दोनों के रथ के घोड़ों को मार डाला और रथहीन होकर हाथों में तलवार एवं ढाल ले उछलते कूदते आमने सामने आ युद्ध के लिए खड़े हो गए। इतने में भीमसेन ने आकर सात्यकी को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब दुर्योधन ने भी सबके देखते-देखते भूरिश्रवा को रथ पर बिठा लिया। इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पांडव लोग क्रुद्ध होकर महारथी भीष्म जी से भिड़े हुए थे। संध्या काल आते-आते अर्जुन ने बड़ी तेजी के साथ 25,000 महारथियों को मार डाला। वे महारथी दुर्योधन की आज्ञा से पार्थ के प्राण लेने को गए थे, परंतु जैसे अग्नि के पास जाकर पतंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन के पास जाकर नष्ट हो गए। इसी समय सूर्य अस्त होने लगा। सारी सेना व्याकुल हो रही थी। भीष्म जी के रथ के घोड़े भी थक गए थे, इसलिए उन्होंने सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। अत्यंत घबराई हुई दोनों सेनाएं अपनी-अपनी छावनी में चली गईं। सृंजियों के साथ पांडव और कौरव भी अपने-अपने शिविरों में जाकर विश्राम करने लगे।